श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 17th वर्स, 17वां श्लोक है। जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। जितने भी सेजेस थे, नारद मुनि थे, जो भी लोग, जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी एक बार बैठ गए, सभी लोगों को, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, नारद जी को, वेद व्यास जी को, उनको एक उत्सुकता हुई कि अब भागवत सप्ताह इनके मुख से बोली जाएगी और ये इसको सुनने बैठे हैं। तो वहां पे उन्होंने एक चौथा क्वेश्चन किया। तस्य कर्माणि उदाराणि। तस्य मतलब भगवान। भगवान के जो ट्रांसेंडेंटल हैं, एक्ट्स हैं उनके, जो हमारी तरह नहीं है उनके एक्ट्स, दिव्य कर्म जो मैग्नानिमस हैं, बहुत बड़े हैं, उनको आप बताइए, ब्रॉडकास्ट कीजिए। ब्रूहि नः श्रद्धा नानाम, रेडी टू रिसीव विद रेस्पेक्ट। लीलया ददतः कालः, उसके जो पास्ट टाइम्स हैं और उनके जो इनकारनेशन है। हिज ट्रांसेंडेंटल एक्ट्स आर मैग्निफिशिएंट एंड ग्रेशियस, एंड ग्रेट लर्नर सेजेस लाइक नारदा सिंग ऑफ देम। एक भगवत गीता का श्लोक आता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के जो जन्म हैं और भगवान की जो एक्टिविटीज हैं, ये दिव्य हैं, और यदि उनको कोई अच्छे से जान ले, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को कोई अच्छे से जान ले। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। यदि कोई व्यक्ति उसको तत्वतः, रियलिटी में जान ले, तत्वदेहम पुनर्जन्मनेति, ये बहुत कितना पावरफुल है। हम देखो कितना कुछ जानने का प्रयास करते हैं। शेयर मार्केट हमें जानना है, हमें ज्वेलरी मार्केट जानना है, हमें मेकअप मार्केट जानना है, हमें हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन मार्केट जानना है। हमें बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो उत्सुकता मैंने आपके अंदर दी है, जानने की जो क्षमता आपके अंदर दी है, वो मैंने मेरे जन्म और मेरी एक्शन, मेरे जो लीला और पास टाइम्स है, उनको जानने के लिए दी है। तो हमेशा हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप कुछ इंक्वायरी करो, उत्सुकता आपकी लाइफ में आए, इमिडिएटली उसको पूछ लो, क्या ये भगवान से कनेक्टेड है? क्या इससे वाकई में मैं भगवान की तरफ जुड़ रहे हैं? ये उत्सुकता क्या मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, या इसका कहीं लास्ट एक्शन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होता? तो उस उत्सुकता में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत है। उत्सुकता, जानने की इच्छा, जानने की क्षमता हमारे अंदर जो भगवान ने दी है, उसको अलग गलत रास्ते पे हम लेके जा रहे हैं। ये अब देखो, ये जितने भी सेजेस बैठे थे, इनके अंदर भी एक बहुत गहरी उत्सुकता थी। सारे लोग लिबरेटेड हैं, किसको कोई मटेरियल डिजायर्स और इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो, उन सबके उत्सुकता बढ़ गई कि भगवान के जो कर्म हैं मैनिफिशिएंट हैं और ग्रेशियस हैं, वो जो कृपादायी हैं और बहुत बड़े रूप में हैं, उनके बारे में आप मुझे बताइए। ऐसे ऐसे पास टाइम्स भगवान ने किए हैं, उनको सुनने मात्र से हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आता है। जब वराह देव की बात थी, तो जब पृथ्वी, उसको गंदी जगह पे डाल दिया गया था हिरण्याक्ष के द्वारा, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के द्वारा, वो बॉल, जैसे प्लैनेट्स होते हैं वो एक बॉल की तरह लगते थे उसके, और वो खेलता था उनसे और हिरण्याक्ष, उनके, उसने क्या किया, धरती को एक ऐसी गंदी जगह पे डाल दिया, फिल दी प्लेस पे, तो अंधकार हो गया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु ने इनकार लिया वराहदेव का। वराहदेव का अवतार जैसे ही सारे लोगों ने देखा, तो वो एक बार तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भगवान ऐसे कैसे, कौन सा रूप ले लिए। हिरण्याक्ष भी एक बार तो कह रहा था कि ये कौन सुअर टाइप का कौन आ गया है। और देखो भगवान शुरू शुरू में उससे खेलने लगे, भगवान आगे आगे और हिरण्याक्ष पीछे पीछे। हिरण्याक्ष सोच रहा है कि ये तो डरपोक है, ये मेरे आगे आगे भाग रहा है, और इसको तो मैं अभी गदा से मार दूंगा। उसने गदा मारी, ऐसे बोलते हैं कि गदा मारी तो ऐसा लगा कि जैसे हाथी को कोई फूल मार दिया हो। तो भगवान उसके साथ शुरू शुरू में खेले,
खेलने के बाद एक बार में गुस्सा आया, इमीडिएटली उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। भगवान इतने शक्तिशाली हैं। तो वो खेलते भी हैं अपने भक्तों के साथ ही, वो दुश्मनी रखते हैं। जय विजय को ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनाया। तो इतना पावरफुल है उनके एक दिव्य, उनके जन्म और कर्म को जानना। एक दामोदर लीला भी कार्तिक मंथ में कितना, मतलब उसके पीछे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। दो मणिग्रीवा है, नल कुबेर और मणिग्रीवा, ये कुबेर के बेटे थे। ये गलत रास्ते पे गए, वहां पे नारद जी ने श्राप दिया। श्राप दिया तो उनको कहाँ पे पेड़ बना दिया? नंद बाबा के घर में अर्जुन ट्री उनको बना दिया। वहां पे भगवान उन अपने मैया से लीला कर, रास लीला नहीं, मैया से लीला कर रहे हैं। और लीला करते हुए वहां पे ओखल से उनको बांधा गया, उस ओखल को उन्होंने पेड़ के बीच में बांधा और वहां से उनको मुक्त किया। तो ये एक तो मैया के साथ में उन्होंने अपनी लीला की, भक्तों को बताया कि मैं कितना अपने भक्तों के लिए अवेलेबल हूँ। दूसरा, उसको जो श्राप मिला, नारद जी को भी उनको वैल्यू देना था, तो उस श्राप का भी उन्होंने उसको रखा, रखने के बाद उनका भी किया। तो कहाँ इतने अगले, नल कुबेर मणिग्रीव और कुबेर एक अलग डायमेंशन है, नंद बाबा और ये एक अलग डायमेंशन है, वहां का भगवान यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे इवन जब नारद जी 18,100 जो रानियां थी, उनके घर में जाके भगवान की लीला देखना चाहते थे। ये हर घर में कैसे लीला करते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह से वो रखना चाहते थे, करना चाहते थे भगवान के लिए। और उन्होंने हर घर, उन्होंने बोला कि भगवान मैं आपके यहाँ आऊंगा और मुझे आपके ये जो माया जाल में मत फंसाना। भगवान किसी को भी माया जाल में फंसा सकते हैं, भगवान किसी मुझे माया जाल में नहीं फंसना है। और आप, मैं जो मेरी जो इच्छा है आपके ये जो पास टाइम से देखने की, आप मुझे प्लीज सपोर्ट करना। तो एक घर में जाते तो वहां वो रुक्मणी से कोई अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं, देखा तो सत्यभामा के साथ कुछ अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं, दूसरे घर में कुछ और अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति कृष्णा 16,108 रानियों के साथ में अलग 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 लेवल से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और ये सब देखकर नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इसको बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अपना स्पेकुलेशन लगा के हम भगवान को पकड़ नहीं सकते, ना उनकी बातें समझ सकते हैं, ना उनका एक्शन समझ सकते हैं। तो उनके लिए ये क्यों करना कि महाभारत में उन्होंने इतना गलत गलत क्यों किया, इतना कुछ लॉ लॉ ब्रेक क्यों किए? नहीं, उन्होंने लीला की ताकि आपका मन भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये, अब इसका जो आंसर दिया है वो तरह तरह पे आंसर दिए हैं। इसका इंटरनल आंसर 10th कैंटो में दिया है। इसका जो फर्स्ट बेसिक जो आंसर है वो उसको फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 30th वर्स में दिया है। फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर के 30th वर्स के अंदर से 30th से लेके 33 में ये आंसर, फर्स्ट पॉइंट 1.2.330, इन द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल क्रिएशन द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड इन हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन क्रिएटेड द एनर्जीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बाय हिज ओन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्रिएटिव, उनकी मटीरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल क्रिएशन भगवान ने जो किया उसके बारे में यहाँ 30, 31, 32 में बताया। आफ्टर क्रिएटिंग द मटीरियल सब्सटेंस द लॉर्ड एक्सपैंड्स हिमसेल्फ एंड एंटर इनटू इट। पहले तो मटेरियल वर्ल्ड बनाया, उसमें वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं वासुदेवा, और उसके बाद फिर वो उसमें एंटर करते हैं। एंड ऑल्दो ही इज विद इन द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड अपीयर्स टू बी one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position। ऑल वो अंदर गए, जेल के अंदर जेलर गया, लेकिन वो मुजरिम की तरह नहीं गया, वो उसकी पोजीशन जेलर की ही रहती है। तो जब भी भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो ऐसा नहीं वो हमारी तरह कॉमन ह्यूमन बीइंग बन गए, जैसे हम मुजरिम हैं, हमने कोई गड़बड़ किया इसलिए कर्मों के बोझ के अनुसार हमें कोई जन्म मिल गया। नहीं, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान के साथ में उनके उनकी इच्छा है, स्वराट अभिज्ञा, उनको जो मर्जी पड़े वहां जा सकते हैं, जैसे मर्जी पड़े जा सकते हैं, कुछ भी उनके लिए लीला के समान होता है। ही इज ऑलवेज फुल्ली। और लास्ट 32 बोलता है द लॉर्ड द एज सुपर सोल परवेट्स ऑल थिंग्स जस्ट एज फायर परमिएट्स वुड एंड सो ही अपीयर्स टू बी ऑफ मेनी वेराइटीज दो ही इज एब्सोल्यूट वन विद आउट अ सेकेंड। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका कोई
क्वेश्चन क्वेरी हो तो बताइए।